हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंड लिंकर टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका विषय है कि कुछ नया आपके जीवन में आ रहा है। तो यह आपकी रीडिंग में देखेंगे हम कि क्या आपके जीवन में नया आ रहा है। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि यह एक टाइमलेस रीडिंग है। ये जब भी आपको मिलेगी ज़रूर आपसे रेजोनेट करेगी। हो सकता है सारे मैसेज आपके लिए हों, हो सकता है कुछ ही आपसे रेजोनेट करें। तो जो आपके लिए है उसे आप रख लीजिएगा, बाकी औरों के लिए जाने दीजिएगा। और पॉजिटिव माइंडसेट से इस रीडिंग को देखिएगा और एनर्जी निकलने पर उसको क्लेम भी करिएगा और अपने कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। भगवान श्री गणेश जी का आवाहन करके प्रभु श्री गणेश जी जो भी व्यूअर्स इस चैनल तक पहुंच रहे हैं, उनके जीवन की सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं को आप दूर करें। और माँ सरस्वती जी से यह प्रार्थना करती हूँ कि इस रीडिंग के माध्यम से हमारे व्यूअर्स को कोई ना कोई ऐसी गाइडेंस ज़रूर प्रोवाइड करें जो उनकी लाइफ के लिए बहुत हेल्पफुल हो। तो चलिए इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं कि कुछ नया आपके जीवन में आ रहा है। कुछ नया आपके जीवन में आ रहा है। कुछ नया आपके जीवन में आ रहा है। टेबल का कार्ड निकल कर आया है। मुझे ये महसूस हो रहा है कि आप, हो सकता है पहले आप बोलते नहीं थे किसी बात पर, बहुत ज़्यादा आप रिएक्शन नहीं देते थे, चुपचाप आप हर चीज़ को सहते रहते थे। और कभी भी समय पर आप शायद जवाब नहीं देते थे या कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती थी कि आप बोलते-बोलते चुप रह जाते थे, क्योंकि आपको डर था कि परिस्थितियाँ आवश्यकता से अधिक बिगड़ जाएँगी तो चुप रहने में ही भलाई है, या हर चीज़ को परिस्थिति को चुप रहकर टाल जाते थे। तो वह एक एनर्जी जो चुप रहने की थी, जो बहुत क्रोध भी आता था लेकिन आप चुप रह जाते थे, उसका रिएक्शन नहीं देते थे। तो हो सकता है कि इस समय में वो एनर्जी आपकी, जो क्रोध की एनर्जी है, जो डेविल की एनर्जी जो आपके अंदर दब गई थी, वो इस समय बहुत फ़ोर्स के साथ आपके बाहर निकले। हो सकता है अगर कोई ऐसी परिस्थितियाँ आपके समझ आएँ, तो आप अपना आपा खो दें और उसको जो है उस पर इतना ज़्यादा आपको क्रोध आए कि आपको लगेगा कि अब नहीं, अब मैं नहीं सहूँगा या नहीं सहूँगी, अब मुझे इसका जवाब देना ही होगा। तो इस तरीके से वह चीज़ें आपके अंदर से जो दबी थीं, वह बहुत वेग के साथ आपके बाहर निकलने वाली हैं इस समय में। और इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये एनर्जी निकली है तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। आप अपने ऊपर थोड़ा काबू रखिएगा कि अगर कोई ऐसी परिस्थितियाँ हों कि हाँ, ये परिस्थिति आई है और मेरी ये एनर्जी रिलीज़ हो रही है, तो बिल्कुल आप रिएक्शन दीजिए, लेकिन उसको एक बैलेंस के साथ रिएक्शन दीजिए। बिल्कुल किसी और स्थिति में मत आ जाइएगा, क्योंकि ये आपको पता है कि इस कार्ड के माध्यम से कि अब यह रिलीजिंग का टाइम है। जो चीज़ें मेरे अंदर दबी हुई थी, ये मत सोचिएगा कि ये मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, क्योंकि ये गुस्सा आप ही के अंदर दबा हुआ था, आप ही का गुस्सा था। और इस समय में यह गुस्सा आपका रिलीज होना चाहता है। जो भी एक आपकी ऐसी स्थितियाँ थी जो आप बहुत कुछ कहना चाहते थे लेकिन नहीं कह पा रहे थे, वैसी परिस्थितियाँ बनेगी तो आपको उस पर लगेगा कि नहीं, अब मुझे कहना चाहिए। तो आप बहुत कुछ कहने के मूड में आएँगे कि मैं ये भी कह दूँ, मैं वो भी कह दूँ, मैं वो भी कह दूँ। लेकिन कहिएगा, लेकिन अपनी बात को बहुत ही एक ऐसे तरीके से आप रखिएगा कि ताकि आपको पता भी है कि मुझे अपनी ये एनर्जी रिलीज़ करनी है और आपको एक बैलेंस में भी रहना है। ऐसा मुझे लग रहा है। क्या कुछ नया आपके पास आ रहा है? कुछ नया आपके पास आ रहा है।
द हाई प्रीस्टेस। मुझे इस कार्ड से भी मैं जो मैसेज मिल रहा था वही इस कार्ड से भी मिल रहा है कि अब आप किसी की बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर कोई भी जो पास्ट में जो चीज़ें जैसी सिचुएशन थी और आप चुप लगा गए, आपने कोई उस पर रिप्लाई नहीं दिया, कोई एक्शन रिएक्शन नहीं दिखाया, अब आप उन परिस्थितियों को कतई बर्दाश्त करने के मूड में नहीं रहेंगे। आप लोगों का जवाब देंगे और उनके अंदर की जो डेविल एनर्जी है, जो आप पर थ्रो वो करते थे, आप उसका पूरी तरीके से खात्मा करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि जब तक आप इस एनर्जी को रिलीज़ नहीं कर लेंगे, तब तक आपको शांति महसूस नहीं होगी। तो आप ये बिल्कुल आप के अंदर से ये आएगा कि अब मुझे किसी की भी बुरी चीज़ों को या बुरे एक्शन को या बुरे जो भी विचार या परिस्थितियाँ जो लोग क्रिएट करते थे, आपके पीठ पीछे करते थे, आपके सामने करते थे, अब आप पूरी तरीके से उसको भाँप भी पाएँगे और उस पर अपना रिएक्शन भी देंगे कि नहीं, अब मुझे ये चीज़ें और भी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हैं और मैं इसको कतई किसी भी तरीके से मैं सहन नहीं कर सकता या कर सकती। यहाँ पर जो मुझे लग रहा है कि रूट चक्रा, आपका रूट चक्रा बहुत ज़्यादा प्रभावित है और जो एनर्जी अभी तक वहाँ आपने स्टोर कर रखी थी, जो आपने कभी जो है निकाली नहीं परिस्थितियों के वश, या हो सकता है कोई ऐसी कंडीशन रही हो, सिचुएशन रही हो कि आप का बोलना शायद वहाँ बहुत खतरनाक बन जाता है या बहुत बुरी सिचुएशन ले आ देता, तो आपको चुप रहने में ही भलाई नज़र आ रही थी। लेकिन वही जो दब गया था, रूट चक्रा में जो दर्द था, जो चीज़ें आपने नहीं बोली थी, जिस घाव को आपने सह लिया था, जिन बुरी परिस्थितियों को आपने सहन किया था, अब वह जो है पूरी तरीके से रूट चक्रा से निकलना चाहती हैं, रिलीज़ होना चाहती हैं। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब ये एनर्जी निकल गई है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि कब किन परिस्थितियों में आपको कैसे रिएक्ट करना है। तो जब ये चीज़ें बाहर निकलेंगी, तो इसका वेग आप सँभाल सकते हैं कि हाँ, ये मेरे अंदर का वेग है और अब यह रिलीज़ होना चाहता है। तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ जाएँगे। जैसा मैंने बताया, ये चीज़ें पूरी तरीके से रिलीज़ होना चाहती हैं, समाप्त होना चाहती हैं। जिसने आपकी ज़िंदगी को पूरी तरीके से समाप्त करने की कोशिश की, हो सकता है आपकी फ़िज़िकल, मेंटल, हर तरीके से आपकी हेल्थ ख़राब रही हो, सोशल सर्किल भी आपका उतना अच्छा नहीं रह गया हो, सब सारे लोगों से रिश्ते-नाते टूट गए हों, आपके जीवन में पूरी तरीके से सब कुछ समाप्त हो गया हो, फाइनेंशियली भी सब कुछ समाप्त हो गया था। क्योंकि आपने बहुत कुछ सहन किया था और शायद एक के बाद एक चीज़ें जो आपकी छीन ली गई थीं या किसी भी तरीके से ऐसी सिचुएशन में, ऐसी मेंटल स्थिति में आपको ले आया गया था कि सारी चीज़ें खुद ब खुद उस परिस्थितियों में आपसे निकलती गईं, दूर होती गईं। तो उन चीज़ों को दोबारा आप गेन कर रहे हैं और जो आपके अंदर की दबी हुई चीज़ें हैं, सब कुछ खो देने का एक डर और सब कुछ खो देने पर जो दर्द बैठ गया है आपके अंदर, अब वह चीज़ें आपके जीवन से पूरी तरीके से समाप्त होना चाहती हैं। एक नए सुबह में आप परिवर्तित होना चाहती हैं, आपकी चीज़ें एक नई उम्मीद ले आना चाहती हैं और जो किसी भी तरीके से जो आपका स्वास्थ्य प्रभावित हुआ हुआ है, वह पूरी तरीके से एक मतलब कि उसमें हीलिंग हो रही है। आपको इस ये टाइम पीरियड आपकी हीलिंग का रहेगा जब भी ये रीडिंग आप तक पहुँचेगी। उसके कुछ समय बाद से ही यह हीलिंग शुरू हो जाएगी, वह दर्द निकल कर बाहर आएगा, आप सोचेंगे तो ये तो पहले से भी ज़्यादा भयानक और ख़तरनाक हो गया है, लेकिन वो निकलेगा और वो बाहर हो जाएगा क्योंकि जब कोई चीज़ दबी रहती है लंबे समय तक, तो जब वह वेग से रिलीज़ होती है तो उस वो चीज़ें और भी खतरनाक और भयानक हो जाती हैं। तो उसको होने दीजिएगा, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। ये डर मत ले आइएगा कि अब मेरा सब कुछ समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वही डर है, उसी डर के साथ वो निकलेगा।
वह वेग के साथ निकलेगा। लेकिन इसके बाद आपके जीवन में इतनी सुख शांति आएगी, हर हर चीज़ में इतना अच्छा आप महसूस करेंगे कि लगेगा कि मेरा जीवन बदल गया है। तो जो चीज़ें आपके अंदर दबी हुई हैं रूट चक्र में, वो जो आपको अभी तक बर्बाद कर रही थी, हर चीज़ में आपके नकारात्मक प्रभाव डाल रही थी, अब वह चीज़ें रिलीज़ हो जाएँगी तो आपके जीवन में हर फ़ील्ड में आपको सकारात्मक अनुभव होने शुरू हो जाएँगे। देखिए कार्ड के बॉटम ऑफ डेक पर ये आया है द लवर्स की एनर्जी। जो चीज़ें आपसे दूर हो गई थी, आपके रिश्ते, नाते, फाइनेंस से जो भी प्रॉब्लम थी वो, और फिजिकल जो प्रॉब्लम थी, वो सब चीज़ धीरे-धीरे करके अब आपके पास एक-एक करके आपके पास वापस आएँगी और आप बहुत ही सुख सुकून का अनुभव करेंगे। चीज़ें आपको बहुत दिल से लगेंगी कि हाँ, ये जैसे आप जो महसूस करेंगे वो खुशी आपके दिल को लगेगी कि दिल से महसूस कर पा रहे हैं, बड़ी सुकून के साथ उस चीज़ों को, उन परिस्थितियों को आप महसूस कर पाएँगे। और देखते हैं कि आपके लिए कुछ नया आपके जीवन में आ रहा है, कुछ नया आपके जीवन में आ रहा है। अभी तक जो जिन चीज़ों की आप टाल-मटोल करते थे, जैसे हर चीज़ आप एक अवसर को पकड़ रहे हैं। चाहे अवसर छोटा हो, चाहे अवसर बड़ा हो, आप अवसर को पहचान सकते हैं कि हाँ, ये अवसर अगर है, तो इस पर मुझे काम शुरू कर देना चाहिए। तो चीज़ें हो सकता है कि आपको उस हिसाब से ना मिले, जिस हिसाब से आप चाहते हैं, लेकिन एक छोटा भी अवसर अगर मिल रहा है कहीं, तो आपको उसमें लगेगा कि हाँ, हमें इस पर चलना चाहिए, इसके साथ रहना चाहिए, ताकि मैं अपनी जो समस्याएँ हैं, फ़िलहाल की समस्याएँ हैं, उससे मैं अपने जीवन में कुछ बेहतर कर सकूँ, उससे मैं कुछ रिलीफ़ पा सकूँ। तो जब आप उसमें कदम बढ़ाएँगे, तो निश्चित है कि आपको आगे की चीज़ें भी बेहतर नज़र आएँगी। क्योंकि प्रेज़ेंट मोमेंट में जीना, जो चीज़ हमको मिल रही है, आज के लिए मुझे बेहतर है, तो आगे का रास्ता भी हम बेहतर चुन ही लेंगे। क्योंकि आपने देखा है कि बहुत सारे अवसरों को आपने छोड़ दिया अपने नादानी से, अपने नासमझी से। बहुत सारी चीज़ें आपसे दूर होती गईं, आप उस तरीके से उन चीज़ों को समझ नहीं पाए। लेकिन अब आपको लगता है कि अगर किसी भी चीज़ में हम काफ़ी टाल-मटोल करते हैं या किसी चीज़ को हम नहीं पकड़ पाते हैं, तो वह चीज़ें हमसे दूर हो जाएँगी। हो सकता है कुछ ऐसे रिश्ते भी हों जिनसे आप दूर होना चाहते थे, लेकिन वह रिश्ते आपसे दूर नहीं हट रहे थे, तो हो सकता है कि यह अचानक कुछ ऐसा परिवर्तन आए कि जिनसे आप छुटकारा पाना चाह रहे थे, जिन परिस्थितियों से आप छुटकारा पाना चाह रहे थे, जिस रिश्ते से छुटकारा पाना चाह रहे थे, वह भी अब आपसे दूर हो जाएँगे और आपके जीवन में सुख सुकून का अनुभव होगा। क्योंकि कुछ कार्मिक लोग हैं जो आपके जीवन से अब जा रहे हैं। और जब कार्मिक लोग चले जाते हैं तो एक नई ज़िंदगी की जैसे शुरुआत होने लगती है, क्योंकि तब अच्छे लोगों की एंट्री होने लगती है जीवन में। देखिए सक्सेस का कार्ड आया है। अब आप सफल हो रहे हैं। जैसे ये कार्मिक, जब ये कार्मिक कंडीशन हो या कार्मिक लोग हों, तो जब यह चीज़ें आपके जीवन से विदा हो रही हैं, चली जा रही हैं, तो सफलता जो है, हर क्षेत्र में अब आपको सफलता मिलने वाली है। आप सफल होने वाले हैं और उसको बहुत अच्छे तरीके से आप एन्जॉय करने वाले हैं। कभी-कभी चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि हम आगे बढ़ते हैं, हम चीज़ों को अचीव करते हैं, पर उसकी खुशी बहुत ज़्यादा हम महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी रहती हैं कि हमको महसूस नहीं करने देती हैं। लेकिन अब जो बहुत सारी चीज़ें जो आपके जीवन से रिलीज़ हो रही हैं, तो इसके बाद जो आपको सफलता मिलेगी, उसमें आप बहुत ही खुशी का अनुभव करेंगे, अपने को बहुत हल्का-फुल्का महसूस करेंगे, ऐसे लगेगा कि जैसे आप हवा में उड़ रहे हों। जैसे किसी भी कोई भी परिस्थिति आपको बर्डन नहीं करेगी, बिल्कुल आप रिलैक्स मूड में आगे बढ़ेंगे।
ये किसी चीज़ का दबाव नहीं है, कहीं भी कोई स्ट्रेस नहीं है। आपको जहाँ से जो संभावनाएँ नहीं भी थी कि ये काम यहाँ से हो सकता है, वह भी अब आपको वहाँ पर भी पॉसिबिलिटी नज़र आएगी कि ये चीज़ें तब नहीं हुई थी क्योंकि उस समय वो परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं थी। लेकिन अब वहीं से आपको लगेगा कि यहाँ से अगर मैं शुरुआत करूँ तो ये चीज़ें मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी और आपको वहाँ पॉसिबिलिटी नज़र आएगी। क्योंकि तब आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन कुछ ऐसे अवसर आएँगे आपके सामने, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आएँगी आपके सामने, कुछ लोग आएँगे ऐसे आपके सामने कि लगेगा कि नहीं, इनके साथ मुझे एक शुरुआत करनी चाहिए और ये मेरे जीवन के लिए बहुत ही अच्छा कदम होगा। तो अब आपको देखने की जो चीज़ आपके लिए बेहतर है, उससे देखने की, उससे जुड़ने की क्षमता अब आपको नज़र आएगी। पॉसिबिलिटी हर जगह नज़र आएगी, जहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ भी आपको लगेगा कि हाँ, यहाँ संभावनाएँ हैं, मैं कुछ यहाँ बेहतर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। क्योंकि ये चीज़ यहाँ से शुरुआत की जा सकती है। जहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ से हम शुरुआत करेंगे तो उसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। इस तरीके की जैसे यहाँ मुझे कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ से मुझे लगता है कि जहाँ कुछ भी नहीं है, जहाँ आप भी जानते थे कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता है या किसी भी तरीके की शुरुआत नहीं हो सकती है, लेकिन अब आपको महसूस होगा कि यहीं से मेरी शुरुआत बहुत बेहतर तरीके से हो सकती है, जहाँ से मुझे एक पहचान मिल सकती है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। यहाँ से आपको अपने होने की पहचान मिलेगी कि नहीं, आप हैं, आप में ऐसा दम है, आप में ऐसी नज़र है, आप में परिस्थितियों को समझने की ऐसी क्षमता है कि जहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ भी आप अपनी समझ-बूझ से बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे जो है आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएँगे। एक ऐसी सिचुएशन थी जहाँ बैठकर आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आता था, आप सिर्फ़ रोते रहते थे एकांत में कि कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा है प्रभु, मुझे कोई तो रास्ता दिखाइए। जैसे परिस्थितियाँ तो किसी भी तरीके से कोई भी उत्साह नज़र नहीं आ रहा है, कोई लाइट नज़र नहीं आ रही है। ऐसा जीवन जैसे बर्फ़ की तरह जम चुका है कि मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? पूरी तरीके से जैसे ये घेराबंदी हो चुकी थी आपके आस-पास, जैसे वो टूट ही नहीं रही थी कि आप अपने जीवन में कुछ कर सकें और आप बहुत निराश, हैरान, परेशान थे। ये निराशा आपके जीवन से पूरी तरीके से जा रही है। क्योंकि अब इस बर्फ़ को टूटने का, इन कड़ियों को, इन बेड़ियों को टूटने का समय आ गया है। अब आपके जीवन से ये जा रही हैं और आपको हर जगह अब नई सुबह कर्मा आपका रिलीज़ हो रहा है। 3-3 की एनर्जी है यहाँ पे, कर्मा रिलीज़ हो रहा है पूरी तरीके से। यहाँ 9 की एनर्जी पूरी तरीके से एंडिंग हो रही है और यूनिवर्स आपके लिए पूरे रास्ते क्लियर कर रहे हैं। बहुत अच्छी एनर्जी है जो आपके जीवन में आ रही है, लेकिन उसके साथ बहुत सारी चीज़ें रिलीज़ भी होंगी जिसका सामना आपको करना पड़ेगा और इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। क्योंकि जब भी कुछ रिलीज़ होता है, जब भी कुछ नए बदलाव आते हैं, तो टावर मोमेंट आते ही आते हैं, थंडरबोल्ट आते ही आते हैं। कुछ चीज़ें समाप्त होती हैं तभी नई चीज़ें विकास करती हैं, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी तक आपने जो सिचुएशन देखी है, आपको पता है कि कोई भी चीज़ बिना वजह जीवन में नहीं आती है। लेकिन अब उसी को, पहले आप उसमें ट्रैप्ड हो जाते थे और अब उसी को आप अपना अवसर बना लेंगे और पूरी तरीके से उसके साथ सहज होकर अपने आगे की यात्रा पूरी करेंगे, अपना जीवन अच्छे तरीके से सहज तरीके से आगे बढ़ा पाएँगे। कुछ नया आ रहा है आपकी कुछ नया आ रहा है आपकी जीवन।
बैकग्राउंड में आपकी सारी चीज़ें ईश्वर ने प्लान करके रखी हुई हैं। अब आपको अपनी सारी खुशियाँ मिलने वाली हैं। आप हर चीज़ पर काम करने वाले हैं। जो कुछ आपने अभी तक सोचा था कि मैं अपने जीवन में ये करूँ, वो करूँ, जो कुछ भी आपने विचार किया था, सोचा था, अब वो अवसर आपके सामने आएँगे कि आप उन सारी चीज़ों पर काम करेंगे। क्योंकि अभी तक वो पर्दे के पीछे हैं, लेकिन जैसे ही आप अपना कदम आगे बढ़ाएँगे, जैसे ही आप एक्शन लेंगे, एक-एक चीज़ खुलकर अब आपके सामने आना शुरू हो जाएगी और आप उसको समझ पाएँगे। पहले आप अवसर समझ नहीं पाते थे, लेकिन अब उन अवसरों को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएँगे। जो मनी प्रॉब्लम थी या किसी इमोशनल ऐसे बैगेज आपके थे, जिससे आप काफ़ी प्रभावित हो गए थे, आपकी हो सकता है जॉब छूट गई थी या कुछ पैसे का ऐसा डिसबैलेंस वर्क एरिया में आ गया था, कुछ लोगों से रिश्ते खराब हो गए थे, हो सकता है किसी ने कुछ उधारी ज़्यादा कर दी थी या कुछ लोगों को उधार ज़्यादा दे दिया था या किसी ने उधार ज़्यादा ले लिया था, उसने वापस नहीं किया था, जिससे पूरी तरीके से आप डगमगा गए थे। तो वहाँ पर इसमें एक बैलेंस आएगा, क्योंकि आप समझ पाएँगे वो चीज़ें यूँ ही नहीं हुई थी, उसके पीछे का कारण भी अब आपको समझ में आएगा, कि अगर ये तब नहीं हुआ होता तो बाद में ये चीज़ें कैसे मेरे जीवन में प्रभाव डाल सकती थी। क्योंकि ये देखिए कार्ड ऐसे ही जो है निकला है, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये एक बैलेंस का कार्ड है, तो आपको लगेगा कि चाहे परिस्थितियाँ जैसी भी उल्टी-पुल्टी रही हों, लेकिन इस चीज़ से मुझे अब एक नया रास्ता मिला है कि अपनी चीज़ों के साथ बैलेंस कैसे बनाया जाता है। किस तरीके से इमोशनल लेन-देन किया जा सकता है और इमोशन में बहकर कितना हमको किसके साथ लेन-देन करना चाहिए और कितना नहीं करना चाहिए। एक ऐसा बैलेंस आपके अंदर आ रहा है। कोई भी अब आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता, इमोशन में बहा नहीं सकता, क्योंकि चीज़ें अब आपके बड़े लेवल पर होने जा रही हैं। तो ये जो पिछला आपका अनुभव है, यह इस चीज़ के लिए आपको बहुत ही सावधान करेगा और बहुत ही केयरफुल तरीके से आप अपने किसी भी वर्क को क्रिएट कर पाएँगे, उसमें आगे बढ़ा पाएँगे, कोई बिज़नेस हो या किसी भी तरीके के पैसे का लेन-देन हो, इमोशन का लेन-देन हो, कैसे भी हो, आप उसमें बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस बनाकर आगे बढ़ पाएँगे। ये चीज़ें आपके जीवन में आ रही हैं। हो सकता है कोई ऐसा भी कोई ऐसा पर्सन आए, कोई व्यक्ति आए, जो आपको बताए कि आप काम शुरू करिए और मैं आपके साथ काम करने का इच्छुक हूँ और पैसे मैं लगाऊँगा। तो ऐसी भी कुछ परिस्थितियाँ हो सकता है आपके जीवन में आ सकती हैं, जिसका आप अभी तक इंतज़ार कर रहे थे। और ये होगा, क्योंकि ये देखिए जैसे मैंने बोला ये मैजिशियन का कार्ड आ गया, आपके जीवन में ये होगा। हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति आए जो आपको आगे से आकर ऑफ़र करे और आपको ये मौका जो है एक ऐसे समय में मिलेगा जबकि आप एक मैजिशियन के रूप में चीज़ों को क्रिएट कर पाएँगे। ये आपके अंदर का मैजिशियन अब जागृत हो रहा है। आप ये खुद को पहचान पाएँगे कि ये सारी क्षमताएँ मेरे अंदर थीं, लेकिन मैंने कभी इसको इस नज़रिए से देखा ही नहीं कि अगर मैं चाहूँ कि अगर मुझे ये चीज़ मिलनी है, तो उसको क्रिएट करने की क्षमता मेरे अंदर है। लेकिन अभी तक शायद आप अपनी नई चीज़ों को पहचान पा रहे हैं कि जो चीज़ बाहर होती है, जो चीज़ हम किसी भी परिस्थिति को जो बाहरी रूप से हम क्रिएट करते हैं, पहले वह सारी परिस्थितियाँ हमारे अंदर घटित होती हैं। और वो जब घटित होती हैं, तो हमारे अंदर कुछ बदलाव ऐसे होते हैं, क्योंकि हम उन सारी चीज़ों को दिल से क्लेम करते हैं कि हाँ, ये चीज़ मुझे करनी है और इतने टाइमलाइन में ये चीज़ें मुझे मिल जानी चाहिए, क्योंकि ये हमारी सोल लेवल पर ये आवाज़ आती है और आपको लगता है कि हाँ, ये मिलेगी ही मिलेगी। जैसे आप पूरी तरीके से उससे जुड़ जाते हैं, तब वह चीज़ें
घटित होती हैं, वहाँ आपकी एनर्जी एक मैजिशियन की एनर्जी की तरह काम करती है कि आप जो चाहते हैं वो चीज़ आपको हासिल हो जाती है। तो यहाँ आप अपने अंदर की मैजिशियन की एनर्जी से जुड़ रहे हैं, आप अपनी पावर को समझ रहे हैं कि अगर किसी चीज़ को मुझे अपने जीवन में बदलना है तो मुझे ये मैजिशियन की पावर अपने अंदर ले आनी ही पड़ेगी। होगा, धीरे-धीरे होगा, लेकिन आप इस पावर को क्लेम कर पाएँगे, इस पावर को समझ पाएँगे कि हाँ, ये बाहरी तौर पर नहीं है, बाहरी तौर पर कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, बल्कि ये जब हमारे अंदर घटित होता है तो बाहरी लोग इससे जुड़ जाते हैं, क्योंकि वह भी वो हमारे साथ वही करते हैं जो हम अपने साथ अपने अंदर करते हैं। बहुत सारे लोग आपका साथ देंगे, सपोर्ट में आएँगे, बहुत नई-नई चीज़ें आपसे जुड़ेंगी, बड़े नए-नए ऑप्शन आपको मिलेंगे, करियर में नए-नए तौर-तरीके आप आज़माने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ों की आपकी समझ बढ़ेगी, आपकी माइंड पावर की समझ बढ़ेगी। आप इस चीज़ों को देख पाएँगे कि अगर मैं इस चीज़ को कुछ अलग तरीके से करूँ, इस तरीके से करूँ तो मेरी चीज़ें कैसे होंगी, जिससे आपको आइडियाज़ बहुत आएँगे। और आप जिस पर भी काम करेंगे, क्योंकि अगर ये मैजिशियन की एनर्जी को आप क्लेम कर रहे हैं, इससे जुड़ रहे हैं, तो निश्चित है कि आप अपने अलग-अलग आइडियाज़ पर भी काम करने के लिए आप अपने को सक्षम पाएँगे। आपको किसी और की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी और से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है और किसी से कुछ भी डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी अपने अंदर की क्षमता आपको ये बता रही है कि हाँ, इस आइडिया पर मैं इस तरीके से चल सकता हूँ, इस तरीके से काम कर सकता हूँ और ये मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इस तरीके से आप अपने अंदर की मैजिशियन की एनर्जी को पूरी तरीके से अपने आइडियाज़ के रूप में बदल सकते हैं। यहाँ देखिए सोलमेट का कार्ड है, हो सकता है आपका कोई सोलमेट मिलने वाला हो या हो सकता है कोई आप ऐसा वर्क करें जो उस एरिया में वो चीज़ आपके लिए पूरी तरीके से आपको इतना पावरफुल बना दे कि जैसा कि आप कभी समझते नहीं थे। वह वर्क आपके लिए आपके एक सोल जर्नी का काम करे पूरी तरीके से। कुछ आप ऐसा करने वाले हैं। यहाँ पूरी तरीके से स्पिरिचुअल पावर आपके साथ रहेगी। माता रानी की एनर्जी बहुत लोगों के साथ यहाँ पर जुड़कर काम कर रही है और माता रानी की एनर्जी एक प्रकृति की एनर्जी होती है। ये पूरे वर्ल्ड में व्याप्त माँ भुवनेश्वरी की एनर्जी रहती है। तो यह एनर्जी पूरी तरीके से आपके साथ काम करने वाली है, शिव शक्ति की ऊर्जा, क्योंकि आप बैलेंस में आ रहे हैं। जब बैलेंस में आ रहे हैं तो निश्चित है कि शिव शक्ति की ऊर्जा जागृत होगी ही होगी। तो आप हर चीज़ में देखेंगे कि बहुत अच्छे लोग आपसे जुड़ रहे हैं। आपकी हो सकता है किसी-किसी की सोल फैमिली यहाँ मिल रही हो, किसी-किसी का सोल ग्रुप और कोई सोलमेट भी मिल रहा हो, किसी के पार्टनर हो सकता है, किसी की सगाई भी हो सकती है और किसी की शादी पक्की हो सकती है, किसी के अच्छे रिश्ते बन सकते हैं। तो यहाँ पर रिश्तों से भी रिलेटेड बहुत कुछ आपके जीवन में नया आ रहा है, जिसका अभी आप इंतज़ार कर रहे थे कि कोई एक अच्छा पार्टनर हमारे जीवन में आए तो हमारा जीवन बिल्कुल बदल जाए। तो वो पार्टनर अब आपके जीवन में आ रहा है जो आपको समझेगा, आप उसको समझ पाएँगे और आप बहुत अच्छे तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ पाएँगे। अब सिर्फ़ 2 कार्ड मैं इससे लूँगी। यहाँ यही दिया जा रहा है जो मैंने शुरू में कार्ड निकाला कि बहुत सारी चीज़ें जो आपके अंदर अभी पड़ी थी, माइंड बॉडी सोल में स्टोर थी चीज़ें, वह आप आपसे रिलीज होना चाहती हैं। आप फ़ियरलेस होकर बहुत मजबूती के साथ उनका सामना करें और अपने आप को पहचानने की कोशिश ऐसी परिस्थितियों में बनाए रखेंगे
तो कुछ भी आपके जो जीवन से जा रहा है, उन परिस्थितियों में आप डमाडोल नहीं होंगे, क्योंकि जब ये चीज़ें रिलीज़ होती हैं, जो लंबे समय से आप स्टोर किए रहते हैं, तो जब वो रिलीज़ होती हैं, तो वो बहुत पेनफुल होती हैं। वो पहले से भी ज़्यादा पेनफुल होती हैं, तो आप इसके लिए तैयार रहिएगा और अपने आप को पहचानिएगा कि मैं कौन हूँ और मुझे किस तरीके से इन परिस्थितियों का सामना करना है। तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ईश्वर आपके साथ हैं। और फिर एक कार्ड और, ईश्वर ऐसे में क्या गाइडेंस दे सकते हैं। ऑटम, रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट है। बार बार वही चीज़ें आ रही हैं जो मैंने यहाँ बोला। किस तरीके से कार्ड पुख्ता करते हैं हर चीज़ को। जो कुछ भी पुराना आपके ब्लड लाइन से रहा होगा या जो चीज़ें आपने लंबे समय से अपने अंदर रखी होगी, उसके अंदर एक घेरा बना लिया होगा, क्योंकि वो आपका बिलीफ सिस्टम बन गया था कि नहीं मैं ऐसा हूँ, और समय समय पर वो चीज़ें आप पर अटैक करती थीं। अब वह आपके जीवन से पूरी तरीके से निकलने वाली हैं, क्योंकि आप धीरे धीरे अपना दायरा बढ़ा रहे हैं, अपना घेरा तोड़ रहे हैं, एक नया बिलीफ सिस्टम आप अपने जीवन में लेके आ रहे हैं। तो पुरानी चीज़ों को बहुत लंबे समय तक टिकने का अब आपके पास कोई रीज़न नहीं रह गया है। तो यह चीज़ें जो है अब आपके अंदर जो है पूरी तरीके से उथल पुथल मचा रही हैं, और यह उथल पुथल मचाकर और रिलीज होना चाहती हैं, जो आपके रूट चक्रा में ये स्टोर थी चीज़ें। तो इस नेगेटिविटी को, हो सकता है कुछ पूर्वजों के चीज़ें भी आपके साथ यहाँ पर जुड़ी रही हों, कुछ पारिवारिक पैटर्न ऐसे हों जो अभी तक रिलीज नहीं हो पाए थे। वह सबके सिस्टम में वो था, और आप उस चीज़ को तोड़ रहे हैं, उन सारी चीज़ों को निकाल रहे हैं और वह घेरा तोड़ रहे हैं। तो आप पूरी तरीके से उड़ान भरने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जब तक ये पुरानी चीज़ें रिलीज नहीं होंगी, तब तक आपको आराम अपने जीवन में नहीं महसूस हो पाएगा, आपको सुकून नहीं महसूस हो पाएगा। तो ये इन पुरानी चीज़ों को रिलीज होने दीजिए, क्योंकि अब इनका आपके जीवन में अब कोई काम नहीं रह गया। कोई भी ऐसा विचार, कोई भी ऐसी चीज़ें जो आपको प्रभावित कर रही हैं, जो आपको लंबे समय तक तकलीफ़ देती हैं, रह रह के आपको तकलीफ़ देती हैं, आपको उसी माइंडसेट में ले जाती हैं, तो अब उनको रिलीज कर दीजिए, क्योंकि ये चीज़ें अब रिलीज करने का टाइम आ गया है। इसके बाद ही आप अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा बदलाव देख पाएँगे, एक बैलेंस देख पाएँगे। तो यह थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा, और नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज होती है तो आपको भी सुकून रहता है। क्योंकि जो जितना हम लेते हैं, जब हम उतना देते हैं, तो यह एक बैलेंस बना रहता है, हम प्रकृति के साथ एकरूपता करते हैं। तो यह बहुत ज़रूरी होता है एनर्जी एक्सचेंज करना। तो रीडिंग अगर आपको अच्छी लगी है तो आप ज़रूर बेल बटन भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो पाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल पर आने के लिए। प्रणाम।